दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक निबंध। जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में खेलों का महत्व। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य है कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा नैतिक दृष्टि से पूरी तरह समर्थ हो। शारीरिक विकास हर मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। कहा भी गया है, अ हेल्दी माइंड इज इन अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। खेल ऐसी क्रिया है जिससे न केवल शरीर का विकास होता है अपितु मनोरंजन भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि सभ्यता के आदिकाल से ही मानव समाज में खेलों का प्रचलन रहा है। आज से 50,000 वर्ष पूर्व की मानव सभ्यता को दर्शाने वाले भित्ति चित्र प्राचीन गुफाओं में देखने को मिलते हैं। उन आड़ी तिरछी रेखाओं से बने चित्रों में भी मनुष्यों को खेल खेलते दिखाया गया है। मनुष्य का प्राचीनतम खेल जानवरों का शिकार करना अथवा मछली मारना था। इससे मनोरंजन के साथ ही भोजन की समस्या भी हल होती थी। सभ्यता के विकास के साथ शारीरिक क्षमता को परखने के लिए मल्ल विद्या अर्थात कुश्ती, तीरंदाजी, घुड़दौड़ आदि खेल प्रारंभ हुए। प्राचीन रोम के स्टेडियम में एक बड़ा भयंकर खेल खेला जाता था। इसमें मनुष्य को भूखे शेर के पिंजड़े में छोड़ दिया जाता था। भूखे शेर से बचने के लिए वो मनुष्य भागता था, चीखता चिल्लाता था और लोग तालियां बजा बजा कर अपना मनोरंजन करते थे। इसी प्रकार फ्रांस में किसी मनुष्य की वीरता के परीक्षण के लिए उसे शराब में मदमस्त बैल के साथ लड़ने छोड़ दिया जाता था। इस खेल को बुल फाइटिंग कहते थे। भारत का प्राचीन इतिहास भी बतलाता है कि यहाँ भी महाभारत काल में कुछ ऐसे भी खेल प्रचलित थे जो कमरे के भीतर खेले जाते थे, जैसे चौपड़, शतरंज, धूत, क्रीड़ा आदि। इनमें पासे के आधार पर हार जीत का निर्णय होता था। कुश्ती, तीरंदाजी, तलवारबाजी तथा कुंटक क्रीड़ा ऐसे ही प्राचीन भारतीय खेल थे। आजकल खेलों को दो भागों में बांटा जाता है। घर के भीतर खेले जाने वाले खेल जैसे ताश, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, लूडो, बिलियर्ड आदि। दूसरे प्रकार के वे खेल हैं जो मैदान में खेले जाते हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल आदि। भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें बिना किसी खर्च के खेला जा सकता है। इन खेलों में कबड्डी, खो खो आदि प्रसिद्ध हैं। प्रसन्नता की बात है कि कबड्डी व खो खो को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त होने लगी है। प्रसन्नता की बात है कि कबड्डी व खो खो को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त होने लगी है। खेलों के महत्व पर अब सभी देशों की सरकारें ध्यान दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। एशिया में महाद्वीपीय स्तर पर सर्वप्रथम 4 मार्च सन 1951 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एशियाड खेलों को प्रारंभ किया गया। इसमें 491 प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इसके बाद मनीला, टोक्यो, बैंकॉक
इसके अलावा मनीला, टोक्यो, बैंकॉक, तेहरान आदि में एशियाड खेलों का आयोजन हुआ। सन 1982 में पुनः दिल्ली में एशियाड का आयोजन किया गया, जिसमें चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आजकल खेलों को शिक्षा का अनिवार्य अंग मान लिया गया है। दूरदर्शन के बढ़ते हुए प्रभाव ने भी खेलों के प्रति बच्चों के रुझान को विकसित किया है। आप कहीं भी निकल जाइए, जहाँ भी खुली जगह मिलेगी, बालक व किशोर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि खेलते नजर आएंगे। ये एक शुभ लक्षण है, क्योंकि खेलों से शारीरिक विकास के साथ ही अन्य भी लाभ हैं, जैसे स्वस्थ मनोरंजन, समय का सदुपयोग व भाईचारे की भावना में वृद्धि, मिलजुल कर काम करने की आदत का निर्माण, साहस, वीरता, सहनशीलता आदि नैतिक गुणों का विकास होता है। खेलों के विकास के लिए भारत शासन ने एक खेल मंत्रालय ही स्थापित कर दिया है। ये मंत्रालय क्षेत्रीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। उत्तम खिलाड़ियों का चुनाव करके उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करता है और खेल की उत्तम सामग्री के निर्माण के लिए अनुदान व ऋण प्रदान कर प्रोत्साहित करता है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी खेलों के विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। प्रतिभाशाली खिलाड़ी छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा के साथ साथ उन्हें विभिन्न खेलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। आशा है शासन को इस दिशा में पर्याप्त जन सहयोग मिला तो अवश्य ही 21वीं शताब्दी में हमारा देश विश्व स्तर की किसी भी खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आप सभी को सामाजिक निबंध में जीवन में खेलों का महत्व बताया है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश कर सकूं। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। और दोस्तों, कल मैं आप सभी को एक नया टॉपिक बताऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।